देखिए दर्शकों, जैसे आपने यूपीआई का कियोस्क देखा, हेल्थ वेल्थ का कियोस्क देखा और डिजिटल ई बुक्स का बच्चों के लिए कियोस्क देखा, उसी तरह बहुत इम्पॉर्टेंट एक कियोस्क है कि जिसमें ई संजीवनी मतलब हेल्थ के रिलेटेड, क्योंकि हेल्थ हमारे हिस्से का एक अहम पार्ट है, तो हम जानते हैं कि किस तरीके से हेल्थ को डिजिटल किया गया है। जी सर, आपका नाम? राजेश। राजेश जी, ये ई संजीवनी क्या है? ई संजीवनी एक माध्यम है जिससे जो इस देश के नागरिक हैं वो हेल्थ सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं अपने घर बैठकर ही। जब भी उनको कोई बीमारी होती है या किसी डॉक्टर से वो परामर्श लेना चाहते हैं, तो अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ना हो तो उनको फिज़िकली अस्पताल में जाना पड़ता है और वहाँ पे संक्रमण का जो है वो खतरा और बढ़ जाता है। तो इसको बचाने के लिए, और जब कोविड में सारे हॉस्पिटल्स बंद हो गए थे, तब सरकार ने इस सुविधा का प्रारंभ किया था। अप्रैल 2020 में ये सुविधा आरंभ की गई थी, जहाँ पर क्योंकि अस्पताल बंद थे तो जितने भी पेशेंट्स नॉन कोविड वाले भी थे उनकी कंसल्टेशंस नहीं हो पा रही थी। तो इस दौरान ये ई संजीवनी को बनाया गया, जिसके माध्यम से अगर सिटीज़न टैक्स सेवी है, मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और अपना मेडिकल रिकॉर्ड उस पर अपलोड करके और डॉक्टर से कंसल्टेशन कंप्लीट करते हैं। डॉक्टर एक डिजिटल ई प्रिस्क्रिप्शन उनको सेंड कर देता है जो वैध है दवाइयाँ लेने के लिए। और अगर जो नागरिक है वो टैक्स सेवी नहीं है तो सरकार ने उसके लिए जो देश में 1,55,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाए हैं, उसमें से आज की तारीख में 1,20,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर यह सुविधा प्रारंभ हो चुकी है। पूरे 36 स्टेट्स और यूटीज़ में ये ऑपरेशनल है। तो वो अपने घर के जो सबसे नज़दीक का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वहाँ पर वो जा सकते हैं। तो आप अगर यहाँ पे देखें, ये जो 5 सिंपल स्टेप्स हैं, जो पेशेंट का हेल्थ सर्विस की नीड है उसके लिए वो अपने घर के पास के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जाते हैं और ई संजीवनी के माध्यम से वहाँ का एक ट्रेंड कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जिनको ट्रेनिंग दी गई है ई संजीवनी चलाने के लिए, वो पेशेंट को रजिस्टर करके डॉक्टर को हब में कनेक्ट करवाते हैं और ई संजीवनी को यूज़ करके डॉक्टर पेशेंट के बीच में बातचीत करवाते हैं और वो मेडिकल रिकॉर्ड जो डिजिटाइज करके ई संजीवनी के माध्यम से एक ई प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करके हब वाला डॉक्टर पेशेंट को जो है ई प्रिस्क्रिप्शन देता है। और क्योंकि वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में है, वहाँ पे जो दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध हो जाती हैं पेशेंट को और ऐसे इसका इलाज संभव हो जाता है। तो जो मेडिसिन्स हैं वो किस तरीके से प्रोवाइड होती है? क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री रहती है या उसकी पेमेंट करनी पड़ती है? ये सुविधा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त है, निःशुल्क है। तो अगर वो घर से अगर परामर्श ले रहे हैं तो कंसल्टेशन का भी कोई कॉस्ट नहीं है। और जो सरकारी सब सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और इस तरीके के संस्थान हैं जहाँ पर ये लगाई गई है सुविधा, वहाँ पर ये दवाइयाँ जो सरकार की तरफ से मेडिसिन्स उपलब्ध होती हैं वो भी मुफ्त होती हैं। जी दर्शकों, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कि अभी कोविड का दौर गुजरा है, कोविड के दौरान इन्फेक्शन का बहुत डर रहता था। सरकार ने ये बहुत बड़ा एक स्टेप उठाया है कि इन्फेक्शन ना हो, घर बैठे ही आप डॉक्टर से परामर्श लें और उसके बाद दवाइयाँ भी आप लोगों तक उपलब्ध हो जाती है। सर, एक चीज़ और अहम पूछना चाहूँगा, ये जो दवाइयाँ हैं ये आप घर में डिलीवर कैसे करेंगे? ये कोविड के टाइम पे कुछ स्टेट्स ने, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म हमने एनेबल किया है और ये जो हर स्टेट का नेशनल हेल्थ मिशन है, जैसे कोविड के दौरान आंध्र प्रदेश में क्या किया गया था कि जब ई प्रिस्क्रिप्शन जनरेट हो जाती थी तो उसकी टैगिंग यूज़र के, सिटीज़न के एड्रेस से जो हेल्थ ऐप थी आंध्रा गवर्नमेंट की, उसमें वो डेटा पुश हो जाता था और उसके एड्रेस के हिसाब से दवाइयाँ पैक करके ANM जो थे वो होम डिलीवर उसको करवाते थे। आने वाले समय में इसमें ऐसा प्रावधान भी किया जाएगा कि जो दवाइयाँ लिखी गई हैं ई प्रिस्क्रिप्शन में, वो इसी माध्यम से ऑनलाइन भी ऑर्डर हो जाए और ई-कॉमर्स के माध्यम से उनकी डिलीवरी भी करवाई जा सके। जी, बहुत बड़ी बात है कि हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो पेशेंट को घर में मिल रही है और सबसे बड़ी बात ये है कि वो निःशुल्क सेवा है। दर्शकों, आगे चलते हैं और चीज़ें बताएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।